हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक रशियन हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है पैरानॉर्मल ड्राइव। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का सेकंड टाइटल है द रूट इज बिल्ड। कहानी के स्टार्टिंग में हमें मॉस्को में एक बहुत ही नॉर्मल सा घर दिखाया जाता है जहाँ एक माँ एलिजाबेथ अपनी बेटी को सुला रही थी, लेकिन उसका चेहरा काफी उदास था। उनकी आंखें आंसू से भरी थी। बेटी पूछती है अपने माँ से, आप क्यों रो रही हो? मगर माँ कुछ जवाब नहीं देती। तभी पीछे से बच्चे के पिता एंटनी की आवाज आती है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। एलिजाबेथ उसे चुप कराने जाती है, जिससे उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो इस बार एलिजाबेथ पर हाथ उठाता है, उसका मुंह बंद करके उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाता है। दरवाजा बंद करके फिर से उसकी पिटाई करता है। कुछ देर बाद हमें एलिजाबेथ की लहूलुहान लाश दिखती है, जिसे एंटनी ने प्लास्टिक बैग में डाल के अपने गाड़ी के ट्रंक में भर रहा था। मतलब इस जानवर ने सिर्फ उसे मारा ही नहीं, बल्कि उसके लाश के टुकड़े टुकड़े भी कर डाला। एलिजाबेथ का शरीर 8 दिनों तक उसी ट्रंक में सड़ता रहा। पुलिस को कुछ दिनों बाद ये लाश मिली। एंटनी को अरेस्ट किया गया। उसे 14 साल की जेल हुई। उनके बच्चों को उनके रिलेटिव्स के पास भेज दिया गया और उस गाड़ी को बेच दी गई। उसका वेयर अबाउट्स किसी को नहीं पता। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और हम एक सेकेंड हैंड गाड़ी के दुकान में एक यंग कपल को देखते हैं, एंड्रे और ओल्गा। उन्हें एक BMW पसंद आई है। नया तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो पुराना ही सही, ऐसी गाड़ी तो उनका सपना था। ऑलरेडी उन्हें काफी कम प्राइस ही मिल रही थी। ऊपर से एंड्रे के मनाने पर यहाँ पर उन्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। वो लोग उसी दिन गाड़ी को खरीद लेते हैं। असल में उनकी शादी को 7 साल हो चुकी है, मगर उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं। एंड्रे ने एक बार उस पर चीट किया था, जिसका असर ओल्गा पर बहुत ही ज्यादा पड़ा। वो डिप्रेशन में चली गई थी। इवन आज भी उसे दवाई लेनी पड़ती है इसके लिए। एंड्रे बहुत कोशिश कर रहा है ओल्गा का भरोसा फिर से जीतने के लिए। वो लोग कुछ दिनों के लिए एक साथ घूमने भी जा रहे हैं, शायद इससे कुछ बात बन जाए। और इसीलिए आज वो लोग यहाँ आए हैं गाड़ी खरीदने। सेकेंड हैंड होने के बावजूद ये गाड़ी काफी अच्छी कंडीशन में है, सिवाय एक चीज के, ये गाड़ी हॉन्टेड है। ये वही गाड़ी है जिसमें एंटनी ने अपने पत्नी की लाश छुपाया था। मगर ये सब एंड्रे को नहीं पता। वो तो बहुत खुश है, लेकिन ओल्गा को कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। जब वो पहली बार गाड़ी के अंदर गई थी, उसे किसी की सांसों की आहट सुनाई दी थी। उन्हें एक फ्लैशलाइट भी मिला था गाड़ी के अंदर से। साथ में गाड़ी के सामने जो हैंगिंग टॉय लटक रहा था, वो भी अपने आप ही हिल रहा था। नेक्स्ट डे सुबह सुबह वो लोग निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। साथ में लेते हैं इनकी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सुशा को, जिसे ये लोग उसके दादी के घर में ड्रॉप करने वाले हैं जाते वक्त। ओल्गा भी काफी खुश दिखाई दे रही थी। वो कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करती है, लेकिन एक भी पिक्चर क्लियर नहीं आती। सुशा को सीट के नीचे से एक सीजर मिलती है और ओल्गा को एक लेडी की फोटो, जबकि क्लीनिंग के वक्त ये सब कुछ भी नहीं था। ओल्गा को शक होता है। उन दोनों में थोड़ी बहुत कासुनी भी हो जाती है इस बात को लेकर, और उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। जब वो लोग जेब्रा क्रॉसिंग पर रुके थे तो एक डॉगी बहुत ही फेरोशियसली इस गाड़ी पर झपट पड़ता है। इससे एंड्रे का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। वैसे भी सुबह से उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाए थे, तो एंड्रे उनके लिए ब्रेकफास्ट खरीदने जाता है। ओल्गा दूर से ही नोटिस करती है एंड्रे एक वेट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ओल्गा को खराब तो लगता है, लेकिन वो ध्यान ना देने की डिसाइड करती है। एंड्रे के लौटने पर जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने जाता है तो एक्सेलरेटर अपने आप ही दब जाता है और इस बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाया जाता है। उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, लेकिन वहीं पर एक न्यूज टेलीकास्ट से हमें पता चलता है आज सुबह आइसोलेशन सेल में एंटनी की लाश मिली है। उसकी मौत काफी मिस्टीरियस तरीके से हुई है, जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन डॉक्टर्स के पास नहीं है। अब इन लोगों को तो नहीं पता कि ये आदमी इस गाड़ी का असली मालिक है, मगर पता नहीं क्यों ओल्गा को गूज़बम्प्स आने लगते हैं। वो लोग फिर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तब तक शाम हो चुकी थी। कुछ देर बाद उन्हें फिर से रुकना पड़ता है क्योंकि सुशा को टॉयलेट जाना था। इसी बीच हम देखते हैं एंड्रे के पास किसी अननोन नंबर से बार बार कॉल्स आ रहे थे, जिसे एंड्रे लीना बुला रहा था। ये लड़की उसे एक सेमी नेकेड फोटो भी भेजती है, ऑफ कोर्स उसे सिड्यूस करने के लिए, जिससे साबित हो जाता है कि ये बंदा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। उसका भी किसी और के साथ चक्कर चल रहा है।
ओल्गा दूर से ही नोटिस करती है एंड्रे किसी से चैट कर रहा है, मगर उसे पता नहीं चलता उसके एब्सेंस में एंड्रे पर जानलेवा हमला हो चुका है। जब एंड्रे गाड़ी में अकेला था तो हमें क्लियरली उसके पीछे एक साया नजर आया था और वो सीजर अपने आप ही उसके गले की तरफ बढ़ रही थी। यह डेफिनेटली कोई नॉर्मल हादसा तो नहीं हो सकता। श्योरली इसके पीछे कोई पैरानॉर्मल रीजन था। एंड्रे को तो नहीं दिखा, इसलिए वो डरा भी नहीं, लेकिन हम इजीली गेस कर पाते हैं कि ये एलिजाबेथ के ही वेंचफुल स्पिरिट का काम है। शायद उसी ने आज सुबह अपने पति का खून किया है बदला लेने के लिए, और अभी इन लोगों के ऊपर भी हमला कर रही है। ये गाड़ी उसकी टेरिटरी है, इस पे चढ़ने वाले किसी भी शख्स को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस सबसे अनजान एंड्रे और ओल्गा फिर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड्रे के फोन के घंटी से ओल्गा बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी। कौन सा क्लाइंट इतनी बार कॉल करता है। उधर सुशा को बिठाते वक्त हम देखते हैं उसके हाथ पर स्क्रैच आ जाते हैं। ये किसी के नाखूनों के दाग थे। उसे हेलुसिनेशंस भी आ रहे थे, जैसे बैक सीट पर उसे बहुत सारे कीड़े नजर आते हैं जो अगले ही पल गायब भी हो जाते हैं। उसे वॉमिटिंग भी हो रही थी, जिससे ओल्गा को लगता है कि ये शायद उसके दवाई का साइड इफेक्ट्स है। वो एंड्रे से कुछ नहीं कहती। कुछ घंटे बाद हाईवे पर अचानक से एक कार उन्हें चेस करने लगती है। एंड्रे भी काफी जिद्दी है, वो भी हार नहीं मानता और इस चक्कर में उनकी फिर से एक बार एक्सीडेंट हो जाती है। ओल्गा को पक्का फील हो रहा था इस गाड़ी में कुछ तो नेगेटिव है। आज सुबह से उनके साथ कितना कुछ हो रहा है। अभी तो फ्यूल भी खत्म हो चुका था, जबकि कुछ घंटे पहले भी टैंक फुल था। वो लोग एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकते हैं। ओल्गा जाती है वॉशरूम, जहां वो अपने घाव पर बैंडेज लगाती है और वहीं पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। क्लियरली उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था, तो वो काफी अपसेट हो जाती है। उधर एंड्रे जाता है अपने गर्लफ्रेंड से बात करने, जहां हमें पता चलता है ये लीना और कोई नहीं ओल्गा की अपनी बहन है। एंड्रे उसे प्रॉमिस करता है कि आज ही वो ओल्गा को सब कुछ बता देगा। दूसरी तरफ सुशा जो अकेली रह गई थी गाड़ी में, उसके साथ भी अजीब से हादसे होने लगे थे। वो टॉर्च अपने आप ही हिलने लगा था, रेडियो में गाना बजने लगा था और वो हैंगिंग टॉय भी जैसे डांस कर रहा था। जैसे ही ओल्गा गाड़ी की तरफ आने लगती है, उसे एक औरत मिलती है जो शायद बीमार थी। वो एंड्रे को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, कहती है ये आदमी धोखेबाज है। ओल्गा को यह बात ऑलरेडी पता था, तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जब वो लोग गाड़ी में देखते हैं तो उनकी जैसे जान ही निकल जाती है, क्योंकि सुशा गाड़ी में नहीं थी। वो दोनों बहुत ढूंढते हैं मगर वो कहीं नहीं मिलती। लेकिन फाइनली सुशा फिर से गाड़ी में ही कहीं से वापस आ जाती है, बहुत ही मिस्टीरियसली। पूछने पर वो सिर्फ इतना बताती है कि वो किसी लेडी के साथ खेल रही थी। गाड़ी फिर से एक बार स्टार्ट होती है। इस बार अचानक से रेडियो से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, किसी लड़की की। गाड़ी के ट्रंक में से आवाज भी आ रही थी, तो एंड्रे जाता है चेक करने। उसे तो कुछ नहीं मिलता, मगर इस मौके का फायदा उठाते हुए ओल्गा उसका फोन चेक करती है। वो चैट देखती है और मन ही मन डिसाइड कर लेती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। काफी रात हो चुकी थी, तो जल्दी पहुंचने के लिए एंड्रे जीपीएस के अकॉर्डिंग ड्राइव करने लगता है। एक अननोन टर्न लेता है, जिससे वो लोग एक बहुत ही सुनसान इलाके में जा पहुंचते हैं। ऊपर से रास्ता भी बंद दिखा रहा था। ओल्गा का तो पहले से ही मूड ऑफ था, वो और ज्यादा परेशान हो जाती है, उल्टी करने लगती है और इस बार उसके उल्टी के साथ एक बालों का गुच्छा भी निकलता है। उसे पास वाले झाड़ियों में एक साया भी दिखता है जो एंड्रे को नहीं दिखता। वो लोग गाड़ी घुमा लेते हैं और इस बार एंड्रे अपने मर्जी से ड्राइव करता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसी मोड़ पर जा पहुंचते हैं। ऐसा 3 बार होता है। एट लास्ट उनका जीपीएस सिग्नल भी गायब हो जाता है। एंड्रे और ओल्गा दोनों ही पेशेंस लूज कर चुके थे, जिस कारण से उनका झगड़ा भी बढ़ता ही जा रहा था। एंड्रे उसे पागल बुलाने लगा था। फाइनली ओल्गा को विजन आता है, जिसमें वो एंड्रे को किसी और लड़के के साथ देखती है। वो और खुद पर काबू नहीं कर पाती, एंड्रे से कह देती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। इससे तो एंड्रे को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत अपसेट हो जाता है। आगे जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था, तो वो गाड़ी रोक देता है। तभी उसे कुछ ही दूरी पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो उनके तरफ भागता है रास्ता पूछने के लिए। हम देखते हैं उसके पास एक गन भी है, लेकिन असली वाली नहीं। वो उसे ही हाथ में लेकर उन लोगों के पास जा पहुंचता है और देखता है ये लोग असल में कुछ क्रिमिनल्स हैं, किसी का खून करके लाश को दफना रहे हैं यहाँ पर। एंड्रे तो ये सब देखकर डर जाता है और गाड़ी की तरफ वापस भागता है। तब तक गाड़ी में फिर से कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी थी। पूरी गाड़ी खून से भर चुकी थी। ओल्गा को क्लियरली एक लड़की दिख रही थी पीछे।
साथ में गाड़ी भी लॉक्ड हो चुकी थी। एंड्रे के आते ही सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और भाग निकलता है क्योंकि वो गुंडे उन्हें चेस करने लगे थे। एंड्रे गाड़ी को लेकर जंगल के अंदर जाके छुपता है। अनफॉर्चुनेटली वो गुंडे उन्हें देख नहीं पाते, वहां से चले जाते हैं। इस सब से एक फायदा तो होता है कि एंड्रे और ओल्गा दोनों को ही खुद पर फोकस करने का थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। वो लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं और हक भी करते हैं। लेकिन उनका ये रियूनियन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। ड्राइव करते वक्त पता नहीं कब एंड्रे सो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब तक वो लोग एक ट्रक के सामने आ चुके थे। अहम वक्त पर ओल्गा उसे जगा तो देती है जिससे वो लोग बच जाते हैं, मगर इस बात से उन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। ओल्गा को लग रहा था एंड्रे केयरलेस है, जिद्दी है, बार बार इंटेंशनली खतरे के सामने जा रहा है, जहां एंड्रे को लग रहा था ओल्गा पागल हो चुकी है। ओल्गा उसे उन मैसेजेस के बारे में कन्फ्रंट करती है और कहती है वो पिता होने की लायक ही नहीं है। इस बात से एंड्रे बहुत नाराज हो जाता है। वो ओल्गा पर हाथ उठाता है, मगर इसके ठीक बाद से ही चीजें बहुत अजीब टर्न ले लेती है। एंड्रे को फिर से वो पिक्चर मिलती है जिसे उसने फेंक दिया था। अचानक से ही ओल्गा चेंज हो जाती है और वो एंड्रे के साथ इंटीमेट होती है, वो भी खुद से बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली। एंड्रे को तो अजीब लगता ही है। ओल्गा का एक्सप्रेशन भी बहुत अजीब था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में हम एंड्रे को ड्राइव करते हुए देखते हैं। इस बार वो काफी अजीब बिहेव करने लगा था। वो रो रहा था और बार बार कह रहा था कि वो दोनों सोलमेट्स हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। उसे जैसे ओल्गा पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। वो ओल्गा के पेरेंट्स के घर जाता है सुशा को ड्रॉप करने। उसके बाद फिर से चलने लगता है। उसे कॉल मिलता है लीना से, लेकिन इस बार एंड्रे उसे बहुत गाली देता है और फोन भी रख देता है। इस सब के बीच हम ओल्गा को एक बार भी हिलते हुए या फिर कुछ बोलते हुए नहीं देख पाते। वो जैसे पत्थर बन चुकी थी। पता नहीं क्यों एंड्रे बहुत ही ज्यादा अपसेट दिख रहा था। उसके आंसू रुक ही नहीं रही थी। अचानक से उनके गाड़ी पर हमला होता है। उसे वही सारे विजन्स आने लगते हैं जो अभी तक ओल्गा को आ रहे थे। उसे भी वही साया नजर आता है, जिससे डर कर एक पॉइंट पर वो गाड़ी से उतर जाता है। कुछ देर बाहर ही वेट करता है और उसके बाद जब गाड़ी में वापस आता है तब तक ओल्गा कहीं गायब हो चुकी थी। एंड्रे कुछ भी समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है। गाड़ी अपने आप ही लॉक्ड हो चुकी थी, चलने लगी थी, रेडियो में गाना बजने लगा था। उसके हाथ खून से रंग चुके थे और पूरे गाड़ी में कीड़े भर चुके थे। धीरे धीरे गाड़ी के सीट बेल्ट उसे जकड़ने लग जाते हैं। कोई अदृश्य शक्ति उसके ही बंदूक से उसे शूट करने की कोशिश करती है। एंड्रे पागल की तरह चिल्लाने लगता है और कुछ ही देर में गाड़ी जाकर रुकती है एक गैस स्टेशन के सामने। यह वही गैस स्टेशन थी जिसे जाते वक्त उन लोगों ने पार किया था। एंड्रे हाथ में बंदूक लिए कार से निकलता है और उस दुकान के अंदर जाकर छुपता है। उसे वहां पर लीना नजर आती है जिसे वो शूट कर देता है। तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी वहां, तो एंड्रे उनसे बचने के लिए वॉशरूम में जाकर छुपता है। लेकिन वहां उसे काफी हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। असल में वहां वो अपने आप को आईने में देखता है, लेकिन आईने में उसे अपने रिफ्लेक्शन की जगह ओल्गा नजर आती है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और टेंशन में पागल होकर वो अपने आप को ही शूट कर लेती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, असल में ये ओल्गा ही थी जो इस इंटीमेट सीन के बाद से हमें दिख रही थी। वो लोग जब इंटीमेट हुए थे उसी वक्त ओल्गा ने एंड्रे का खून कर दिया था उस सीजर से। उसके बाद वो लाश को साइड में रख के खुद ही ड्राइव करने लगी थी। रास्ते पर एक पुलिस ने रोका तो वो उसके ऊपर से ही गाड़ी चला दी, जिसकी वजह से पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर दिया। गैस स्टेशन तक पहुंच गई, मगर बीच में उसने एक जगह एंड्रे के लाश को फेंक भी दिया था। लेकिन अब सवाल ये आता है, अगर ये ओल्गा है तो हमें एंड्रे क्यों दिख रहा था? क्योंकि ओल्गा खुद को एंड्रे समझ रही थी, इसलिए। दोस्तों, हमारा दिमाग एक बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। वो अगर चाहे तो किसी भी पार्ट को हमारी मेमोरी से डिलीट कर सकता है। किसी भी झूठ को सच साबित करने के लिए अपने सफाई में फॉल्स मेमोरी भी क्रिएट कर सकता है। ओल्गा के साथ भी यही हुआ। जैसे कि हमें पता है वो पहले से ही साइकोलॉजिकली वल्नरेबल थी। उसके मेडिकेशन के वजह से उसे पहले से ही हेलुसिनेशंस आते थे। तो जब वो इस हॉन्टेड गाड़ी के कांटेक्ट में आई तो एलिजाबेथ के वेंजफुल स्पिरिट ने उस पर कब्जा कर लिया, उसके दिमाग के साथ खेलने लगा। पहले से ही एंड्रे के साथ उसका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ऊपर से एंड्रे उससे झूठ कह रहा था। कन्फ्रंट करने पर भी वो इनकार कर रहा था। तो ओल्गा के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर रहा था।
फाइनली जब एंड्रे ने उस पर हाथ उठाया तो एलिजाबेथ के स्पिरिट ने ओल्गा को पूरी तरीके से वश में कर लिया, मार डाला एंड्रे को। शायद सब कुछ खत्म होने के बाद ओल्गा का होश लौटा था, लेकिन रियलिटी उससे बर्दाश्त नहीं हुई और वो खुद को बचाने के लिए एक दूसरी रियलिटी क्रिएट कर ली। खुद को एंड्रे समझने लगी, लेकिन वॉशरूम में जब सच्चाई से उसका सामना हुआ उसे फिर से बहुत ही ज्यादा शॉक लगा। सब कुछ याद आ गया उसे और उसने अपनी जान ले ली। यहाँ पर एक सवाल और उठ सकता है, एलिजाबेथ ने उन पर क्यों हमला किया? वो तो उसके गुनहगार नहीं थे, ये जस्टिफाइड भी नहीं। दोस्तों, जवाब बहुत ही सिंपल है। जिसे इतनी भयानक मौत मिली है वो भी बिना वजह, उसे किसी जस्टिफिकेशन की क्या जरूरत? उसकी मौत भी तो अनजस्ट ही थी ना। वैसे भी ओल्गा और उसकी सिचुएशन काफी सिमिलर थी। उसके पति का चक्कर भी शायद किसी और के साथ चल रहा था, इसीलिए एंड्रे और एंटनी के बीच में फर्क उसे कुछ ज्यादा नजर नहीं आया। मगर उसने डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया, उसने पहले सच्चाई को सबके सामने लाया। एंड्रे को जो अननोन नंबर से कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे वो लीना नहीं कर रही थी, वो सब एलिजाबेथ का ट्रैप था जिसमें एंड्रे फंसता गया। ओल्गा को भी सब कुछ पता चल गया, जिससे उसका गुस्सा बढ़ गया और उसने बाकी काम खत्म कर दिया। दोस्तों, मुझे ये फिल्म काफी अच्छी लगी। प्रेजेंटेशन काफी यूनिक है। हाँ, इनिशियली कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, मगर समझने के बाद कोई भी सवाल अनआंसर्ड नहीं रहता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।